नमस्कार। सोचिए, क्या कभी किसी उसूल के लिए, किसी आदर्श के लिए अपने प्यार को कुर्बान किया जा सकता है? आज हम बात करेंगे धर्मवीर भारती के 1949 के क्लासिक नॉवल गुनाहों का देवता की। ये एक ऐसी कहानी है जो मोहब्बत और उसूलों की एक ऐसी कश्मकश में उलझी है जो आज भी, इतने सालों बाद भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। यही सवाल यही सवाल इस उपन्यास की आत्मा है। एक ऐसा सवाल जो कहानी के मेन कैरेक्टर चंदर की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है और हमें सीधा उसके संघर्ष के दिल में ले जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद में। वो इलाहाबाद जहाँ की गलियों में ज्ञान, आदर्श और सम्मान की हवा बहती थी। इसी दुनिया में हमारे दो मेन कैरेक्टर्स चंदर और सुधा की कहानी सांस लेती है। एक ऐसी दुनिया जो आप कह सकते हैं कि शुरू में किसी खूबसूरत सपने की तरह एकदम पवित्र और मासूम लगती है। इस कहानी के कह सकते हैं 3 मजबूत पिलर हैं। एक है चंदर, एक बहुत ही ब्रिलियंट और आइडियलिस्टिक स्टूडेंट। दूसरी है सुधा, जो चंदर को बस किसी देवता की तरह पूजती है। और तीसरे हैं प्रोफेसर साहब, जो चंदर पर अपनी बेटी से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। इन तीनों के बीच भरोसे और सम्मान का एक ऐसा रिश्ता है जो टूट नहीं सकता। लेकिन यही रिश्ता जल्द ही एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला है। जो बात इस कहानी को इतना खास बनाती है वो है चंदर और सुधा का रिश्ता। देखिए, ये कोई आम मोहब्बत नहीं है। इसमें भाई बहन जैसा सम्मान भी है तो प्रेमियों जैसी गहराई भी। एक इतना पाक और अनोखा बंधन जो किसी भी सामाजिक परिभाषा में फिट ही नहीं होता। और बस यहीं से कहानी में ट्रेजेडी का बीज बोया जाता है। चंदर के जो ऊंचे आदर्श थे वही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। उसका जो कर्तव्य और नैतिकता का बोझ है वो उसके और सुधा के प्यार के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जिसे पार करना नामुमकिन था। आप सोचिए, चंदर के अंदर एक तूफान चल रहा था। एक तरफ था सुधा के लिए उसका बेइंतहा अनकहा प्यार, और दूसरी तरफ अपने गुरु प्रोफेसर साहब के भरोसे का भारी बोझ। उसे हर पल ये लगता था कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी तो वो उस इंसान को धोखा दे देगा जिसने उसे सबसे ज्यादा सम्मान दिया है। और इसी कश्मकश में चंदर वो फैसला ले लेता है जो न सिर्फ कहानी बल्कि 2 जिंदगियों का रुख हमेशा के लिए बदल देता है। वो अपने आदर्शों को बचाने के लिए अपने ही प्यार की बलि दे देता है। वो खुद सुधा को किसी और से शादी करने के लिए मनाता है। ये एक ऐसा फैसला था जिसने दोनों की किस्मत में सिर्फ तबाही लिख दी। और इस एक फैसले का नतीजा 2 टूटे हुए दिल और 2 बिखरे हुए रास्ते। यहाँ से सुधा और चंदर दोनों की जिंदगियां एक ऐसे अंधेरे सफर पर निकल पड़ती हैं जहां मंजिल सिर्फ बर्बादी थी। सुधा की कहानी तो दिल को चीर कर रख देती है। शादी के बाद वो एक ऐसे रिश्ते में कैद हो जाती है जहां ना प्यार था ना अपनापन। चंदर से जुदाई का गम एक जहर की तरह उसके जिस्म और रूह दोनों में घुलने लगता है और वो धीरे धीरे बस मुरझाने लगती है। और दूसरी तरफ चंदर, वो चंदर जो कभी आदर्शों का देवता था, अपने ही फैसले के बोझ तले टूटकर बिखर जाता है। वो अपने दर्द और अपराध बोध को भुलाने के लिए शराब और गुनाहों की दुनिया में डूब जाता है। एक ऐसी दुनिया जो उसके आदर्शवादी अतीत का मजाक उड़ा रही थी। तो आखिर चंदर गुनाहों का देवता बना कैसे? ये एकदम से नहीं हुआ। सबसे पहले उसके अंदर की गहरी पीड़ा, फिर इस पीड़ा से भागने के लिए पम्मी की तरफ उसका आकर्षण और शराब का सहारा। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि वो गुनाह करते हुए भी मन से कभी गुनहगार बन ही नहीं पाया। सुधा की यादें उसे हमेशा कचोटती रहीं और उसका मन लगातार बस संघर्ष करता रहा। कहानी का सफर अब अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचता है। ये वो अंत है जो ये साबित करता है कि चंदर की किस्मत में न देवता बनना लिखा था और न ही पूरी तरह गुनहगार हो पाना। कहानी का अंत बहुत तेजी से आता है। सुधा की सांसें कम होती जाती हैं और चंदर अपने ही बनाए अपराध बोध की जेल में कैद उससे दूर रहता है। और फिर सुधा की मृत्यु हो जाती है। बस इसी पल चंद्र के सारे आदर्श, सारे सिद्धांत टूट कर बिखर जाते हैं। उसे झटके में एहसास होता है कि जिस देवत्व को बचाने के लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही उसकी जिंदगी की सबसे भयानक भूल थी। तो अंत में चंदर को हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सिवाय एक कभी न खत्म होने वाले अकेलेपन और पछतावे के। वो अपनी ही बनाई ट्रेजेडी के बोझ तले हमेशा के लिए कुचल दिया गया। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही सबसे बड़ा विरोधाभास है।
कि चंदर का जो सबसे बड़ा गुण था, उसका आदर्शवाद, वही उसका सबसे बड़ा पाप बन गया। उसकी देवता बनने की जिद ने ही उसे और सुधा को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। देखिए, ये उपन्यास सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये कई गहरे सवाल खड़े करता है। क्या प्लेटोनिक लव असल दुनिया में काफी है? क्या समाज की बनाई नैतिकता को हमेशा अपने भावनाओं से ऊपर रखना चाहिए? और क्या दिमाग को हर बार दिल पर हावी होने देना सही है? यही वो सवाल हैं जो इस कहानी को आज भी इतना रेलेवेंट बनाते हैं। और आखिर में, ये कहानी हम सभी से बस एक ही सवाल पूछती है, प्रेम में नैतिकता की असली सीमा क्या होनी चाहिए? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी किताब में नहीं है। इसका जवाब हर दिल को खुद ही तलाशना पड़ता है।